बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ-साथ आप बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और यह प्रभावित होने के पीछे सबसे बड़ी जो कारण है, वह कारण है चक्रवात मोथा। चूँकि आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 दिन से मौसम अपना रंग बदल चुका है और इस मौसम के रंग बदलने के कारण ये सभी बिहार, यूपी के साथ-साथ हम कहेंगे कि बंगाल और सबसे ज़्यादा आपका जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित हुआ है। तो ये जो चक्रवात मोथा है, इस चक्रवात मोथा के कारण फसल भी बर्बाद हो रही है। किसान त्राहिमाम की दशा में आ चुके हैं क्योंकि फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है। धान की फसल के साथ-साथ रबी की फसल भी जहाँ पर अभी रोपने की सीज़न है, वहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो चक्रवात का नाम मोथा दिया गया है, आखिर ये चक्रवात मोथा नाम कौन देता है? सबसे पहले ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि चक्रवात जो मोथा है, ये चक्रवात मोथा को नाम किसने दिया? सबसे पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बातों को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो चक्रवात मोथा है, इस चक्रवात मोथा के अलावे भारत में 2025 में भारत के अलावे विश्व की बात भी करेंगे, तो 2025 में कौन-कौन से ऐसे चक्रवात आए हैं और अभी वर्तमान में कौन-सी दुनिया में सबसे शक्तिशाली चक्रवात है, उसे हमें जानना ज़रूरी है। तो ये जो मोथा चक्रवात है, मोथा चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये विकसित हुआ है और शुरू में तो ये बहुत निम्न दाब वाला क्षेत्र में शुरू हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे जो है एक गहरे दबाव जो होती है और फिर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। तो मौसम विभाग के अनुसार ये कहा गया है कि यह चक्रवात आगे चल के गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और चूँकि ले भी चुका है। जिस तरह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की स्थिति को आप देखते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि यह कहीं न कहीं अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये होती है कि यदि हम चक्रवात की बात करें तो इस चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो देखिए चक्रवात जो मोथा नाम दी गई है, यह थाईलैंड ने इसको ये नाम दिया है और थाईलैंड की भाषा में यदि थाई भाषा की बात करें तो इसका सुगंधित या सुंदर फूल होता है मोथा के मतलब। तो उत्तर हिंद महासागर के क्षेत्र में कोई भी तूफान यदि आती है, जैसे यहाँ चक्रवातीय यदि हम तूफान की बात करें, तो किस श्रेणी में पहुँच जाता है और तभी उसका नाम दे दी जाती है। तो नामों की सूची जो होता है डब्ल्यूएमओ यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसकैप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के सदस्यों के द्वारा मिल करके इसको नाम दिया जाता है। और यदि हम नामकरण के उद्देश्यों की बात करें, ध्यान देंगे, यदि हम नामकरण के उद्देश्यों की बात करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात होगा कि संचार को सरल बनाना, रिकॉर्ड रखना और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये होगी कि 2025 में आखिर कौन-कौन से ऐसे चक्रवात आए आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हरिकेन मोलिसा ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है जो कि जमैका प्रभावित हुआ है, इस पे बात हम करूँगा। और फिलीपींस और हांगकांग में जो सुपर टाइफून गास आया था, अमेरिका में हरिकेन एरिन आया था, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए साइक्लोन एरोल आया था और बरमूडा की यदि बात किया जाए तो टाइफून हम्बर्टो आए थे। तो ये सारे 2025 के सबसे 5 यदि देखा जाए तो 5 ये सारे के सारे शक्तिशाली यदि आप तूफान या शक्तिशाली आप चक्रवात की बात करें, तो ये सारे पूरी दुनिया के 2025 के सबसे शक्तिशाली ये तूफान और चक्रवात माने जाते हैं। अब इस सारे चक्रवातों में हरिकेन मेलिसा जो है, यह 2025 का सबसे ताकतवर तूफान माना जाता है, क्योंकि यह कैरिबियाई देश जो कि जमैका है, इसकी तरफ ये बढ़ा है और इससे पहले यह हैती और डोमिनियन जो रिपब्लिकन है, इसको काफ़ी क्षति पहुंचा चुकी है। तो इससे यह जो है एक कहीं न कहीं कैटेगरी 5 हरिकेन में बन चुका है, जो कि तूफानों की सबसे खतरनाक श्रेणी में माना जाता है और इसमें हवाओं की गति लगभग 252 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 157 मील प्रति घंटा से भी अधिक इसकी स्पीड होती है। तो इस तरह से ये जो था इस साल का चक्रवात हुई और अभी जो भारत में चक्रवात है इसका नाम है मोथा, जिसका नाम जो है नाम देने वाला जो है देश उसका नाम है थाईलैंड, यानी थाईलैंड ने इसे नाम दिया है। तो ये रहे चक्रवात और वर्तमान की स्थिति।